बिहार किसान मजदूर संघ का संगठनात्मक चुनाव स्थानीय टाउन हॉल में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। चुनाव के दौरान सर्वसम्मति से धीरेन्द्र यादव को जिलाध्यक्ष, सुरेश सिंह कुशवाहा को उपाध्यक्ष तथा मोहम्मद इम्तियाज आलम को मंत्री चुना गया। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष धीरेन्द्र यादव ने कहा कि संगठन ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उस पर पूरी निष्ठा से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि संगठन को प्रखंड स्तर तक मजबूत किया जाएगा और किसानों के हित की रक्षा के लिए लगातार काम किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को अनाज का वाजिब समर्थन मूल्य दिलाने के लिए अधिकारियों के समन्वय स्थापित कर हर स्तर पर पहल की जाएगी। वहीं उपाध्यक्ष सुरेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या खाद की कमी है। इस मुद्दे को लेकर जिला प्रशासन को जल्द ही मांग पत्र सौंपा जाएगा। यदि प्रशासन ने समस्या का समाधान नहीं किया तो संगठन की ओर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पे संस्थापक अनिरुद्ध मेहता, पूर्व जिला अध्यक्ष शक्तिनाथ यादव, अशोक कुमार यादव के साथ कई किसान नेता मौजूद थे। किसान अध्यक्ष के रूप में आज हमें ये लोग जो है पदभार दिए हैं जिला अध्यक्ष में, और जो आशा से दिए हैं, हमारी प्रयास रहेगी इनकी आशा पर हम खरा उतरें और किसानों के लिए हम जहां तक हित में हो सके कि हम किसानों को न्याय दिला सकें। आज जो है मक्का की रेट तो आप देखिएगा, इससे पहले क्या रेट थी, समर्थन मूल्य क्या था। आज उस समर्थन मूल्य पर किसान से खरीद भी नहीं रहे। आज ढेर सारे किसान के पास मक्का धरा पड़ा हुआ है, सरकार चैन के नींद से सोए हुए हैं। किसानों की यह दुर्दशा जो हो चुकी है, उसके लिए आज हमें इन लोगों ने नियुक्त की है, जितनी सारी आदमी हैं, और किसानों को न्याय दिलाने के लिए हम उतरेंगे। इसके लिए धरना, प्रदर्शन, रैली जो भी करना पड़ेगा, सरकार को हम जगाने की काम करने का कोशिश करेंगे। आज के समय में तो डबल इंजन की सरकार हमारी है, इसके बावजूद भी किसान पर कोई सरकार सुध नहीं ले रहे। अगर किसान सुध लिए होते तो आप देखे होंगे, इससे पहले भी किसान धरना पर बैठे हुए थे, कितनी किसान शहादत भी दे चुकी है। इसके बाद भी किसान सुध नहीं लेते हैं। हमारा एक बिहार राज्य जो है एक किसान से ही ये जुड़ा हुआ है, और किसान का समस्या का अगर समस्या समाधान नहीं करेंगे तो हमारा बिहार तो गरीब ही है और बुरे स्थिति में हमारा बिहार चला जाएगा। अगर बिहार की सुध लेना है तो यहाँ की सरकार को किसान से सुध लेना होगा। किसान एक ही रीढ़ है यहाँ की जो है जनता के लिए। अगर किसान अन्न उपजाना बंद कर दे तो जनता क्या पैसे नहीं खाएंगे? पैसा जनता अन्न खाते हैं, अन्न किसान उपजाते हैं, अन्नदाता किसान है। आज हमारा दिल गदगद हो गया। धीरेन्द्र बाबू जैसा आदमी हमारे दल के संघ के अध्यक्ष बन गए, जिला अध्यक्ष, हम बहुत गदगद हो गए। इनके द्वारा किसानों को बहुत ज्यादा लाभ होगा और पंजाब और हरियाणा जैसा बिहार बन जाएगा। इनके नेतृत्व में हमको यह पूरा भरोसा है। और मक्के का जो समर्थन मूल्य किसानों को नहीं दे रहे हैं, अब भाव गिर गया है बहुत ज्यादा। इनके नेतृत्व में हम लोग आंदोलन करेंगे, ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, उसके बाद अनशन पर बैठ जाएंगे। हम अनिरुद्ध मेहता किसानों के लिए अनशन पर बैठ के मरने के लिए भी तैयार है। देखिए, किसान के साथ जो भी समस्या है, खाद, बीज या किसी भी तरह की समस्या है, तो पहले हम लोगों को काम होगा हर ब्लॉक से पंचायत तक, वार्ड तक जाके किसान से मिलना, उनकी समस्या सुनना, उसके बाद उस पर समस्या के समाधान करना। सबसे किसान की सबसे बड़ी समस्या अभी खाद बीज की है। दूसरी है उनकी समस्या जो उनकी कोई सुनता नहीं है, जबकि सबको उन्हीं से पेट भरता है, वो उन्हीं का उपजाया हुआ अन्न सब खाते हैं, लेकिन उनको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो सरकार है, वोट लेने के बेर में तो बोलते हैं जो किसान हम हैं, किसान नहीं मदद करेगा तो सरकार नहीं बन पाएगी, जनता नहीं मदद करेगा तो नहीं बन पाएगा। लेकिन जब उनकी सत्ता बन जाती है, कुर्सी पर बैठ जाते हैं, तो वो जनता को साथ साथ किसान को भी भूल जाते हैं, जिनके उपजाया हुआ अन्न से वो भरण पोषण होते हैं, चलते हैं, उनको भी भूल जाते हैं। तो हम लोगों को जो पदभार दिया गया है, तो ये किसानों की दायित्व जो है उसको निभाने के लिए और उनकी जो नुकसान है उस पर चर्चा करने के लिए और किसान का जो परेशानी है उसको, समस्या को सुनने और दूर करने के लिए। इसमें हम लोगों के घर के बगल होते हुए 4 लाइन निकाल रहा है। उसके बाद
कार्गो सिटी, कार सिटी, क्या क्या उन लोगों को बनाना है। और ज़मीन का भाव कौड़ी का भाव दे रहा है। हम लोगों के पास अगर पैसा रहता तो हम लोग भी कर्मचारी को पैसा देकर नक्शा वो होकर बनाते, लेकिन उन लोग 10 लाख टका देकर और हम लोगों का जमीन होकर वह नक्शा बनाया। पूर्व वाला जो रोड था उसको छोड़ दिया। तो सरकार मुआवजा दे रही होगी ना? कौड़ी का भाव दे रहा है। जब शिक्षा केवल किताबों तक सीमित न रहकर बच्चों के चरित्र, सोच और भविष्य को गढ़ने लगे, तब एक साधारण स्कूल नहीं बल्कि एक मिशन का जन्म होता है। पूर्णिया की शिक्षा जगत में विश्वसनीय पहचान बना एसके मिशन स्कूल आज अपने दूसरे ब्रांच लालगंज पूर्णिया में 1 वर्ष की सफल यात्रा गर्व और उत्साह के साथ पूरी कर चुका है। इस उपलब्धि को और भी पावन बना दिया मां सरस्वती पूजा के शुभ अवसर ने। विद्या, बुद्धि और कला की देवी मां सरस्वती की कृपा से विद्यालय परिसर में ज्ञान, संस्कृति और रचनात्मकता का सुंदर संगम देखने को मिला। इसी विशेष अवसर पर एसके मिशन स्कूल ने पूर्णिया के शिक्षा क्षेत्र में एक नई और ऐतिहासिक पहल की शुरुआत की। अत्याधुनिक स्पोर्ट्स एवं गेम्स ट्रेनिंग सेंटर। अब बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे। फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, इंडोर और आउटडोर गेम्स, क्योंकि हमारा विश्वास है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ और तेज मस्तिष्क का विकास होता है। इस गौरवपूर्ण अवसर पर उपस्थित रहीं पूर्णिया की माननीय मेयर साहिबा श्रीमती विवाह कुमारी जी एवं समाजसेवी श्री जितेंद्र यादव जी, साथ ही शहर के कई सम्मानित अतिथि। कार्यक्रम को और भी यादगार बनाया विद्यालय के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने, जहां नृत्य, कला और प्रतिभा की अद्भुत झलक देखने को मिली। यह आयोजन इस बात का प्रमाण है कि एसके मिशन स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पता: एसके मिशन स्कूल, दूसरा ब्रांच लालगंज, पूर्णिया, बिहार। आइए अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित, सशक्त और उज्जवल बनाएं। एसके मिशन स्कूल, जहां शिक्षा बनती है पहचान, संस्कार बनते हैं शक्ति और खेल बनते हैं सफलता की नींव।